पढ़ाया था बेस डिसॉल्व इन वाटर में पढ़ा रहा था, जिसका फर्स्ट केस मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था बच्चों, है ना, और जिसमें ये सारा कुछ मैंने कल लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कि कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें फर्स्ट था कि स्ट्रॉन्ग बेस डिसॉल्व इन वाटर, तो वो केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, आप देखें ध्यान से। मैं कंडीशन है कि कैलकुलेट पीएच ऑफ फॉलोइंग, पीएच कैलकुलेट करना है, जरा ध्यान से देखें। फर्स्ट कंडीशन है हमारा बच्चों 10 का पावर -2 मोलर NaOH। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 5 इंटू 10 का पावर -6 मोलर CaOH ट्वाइस। थर्ड क्वेश्चन है 10 का पावर -8 मोलर NaOH। जो भी आपने यहां लिया है सभी के सभी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब कंडीशन है फर्स्ट, अगर मैं सॉल्व करूं NaOH जब टूटेगा Na प्लस और साथ में OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा C000CC। इसका कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो गया बच्चों 10 का पावर -2 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा POH इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर -2, तो ये 2 हो जाएगा और पीएच क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ ना। अब कंसंट्रेशन ऑफ जो H प्लस है वो 10 का पावर -14 डिवाइड बाई 10 का पावर -2, यहाँ से हो गया 10 का पावर -12, ठीक है। तो ये कंडीशन है, यहाँ पे आ गया H प्लस का कंसंट्रेशन 10 का पावर -12 आ गया बच्चों। इस तरीके से यहाँ पे हमने निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि CaOH ट्वाइस है, ये टूटेगा तो ट्वाइस ऑफ OH माइनस बनेगा, साथ में Ca+2 बनेगा। C000 तो ये 2 टाइम्स 2 इंटू 5 इंटू 10 का पावर -6, मतलब ये हो जाएगा 10 का पावर -5। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू गया 10 का पावर -5, है ना। मतलब POH क्या हो जाएगा बच्चों, इसका POH हो जाएगा 5 और PH हो जाएगा इसका 9, ठीक है। इस तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगर हम साथ में OH माइनस, ठीक है, Na प्लस में टूट रहा है और OH माइनस में टूट रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, यहां से जो होगा इसका 10 का पावर -8 ये टूट रहा है, बट नेट H जब भी हमने आपको बता अगर ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग बेस कंसंट्रेशन OH माइनस का आया बच्चों 10 का पावर -8, है ना, या 10 का पावर -7, देन उस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे वाटर के वजह से भी और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बैकवर्ड जाएगा और कंसिडरेबल वैल्यू आएगा, तो नेट OH माइनस कंडीशन कितना आ जाएगा 1.05 इंटू 10 का पावर -7, है ना। कंसंट्रेशन आपको नेट OH माइनस कितना मिल जाएगा बच्चों 1.05 इंटू 10 का पावर -7 मोलर। ये चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि -8 आया OH माइनस का ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, तो कॉमन आयन इफेक्ट के बाद नेट कंसीडर करेंगे ये आ जाएगा। यहाँ का POH जो कितना आएगा बच्चों 6.97, ठीक है। तो यहां से निकल गया आपका PH POH, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रिपीटेशन केस चल रहा है, जो बच्चे क्लास नहीं सारे किए हैं एसिड वाला उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर से रिवाइज हो जाएगा। सेकेंड केस है बच्चों मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें सीधा सा कंडीशन है बच्चों मिक्सचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस ये है कि टू और मोर देन टू स्ट्रॉन्ग बेस को अगर आप मिक्स करेंगे तो नेट OH माइनस निकालने के लिए क्या करिएगा, हर एक से कितना OH माइनस का कंसंट्रेशन जनरेट हो रहा है वो जनरेट करा लीजिए, उसको कर दीजिए समेशन ऑफ MI VI I इज इक्वल टू 1 to n और डिवाइड बाय समेशन ऑफ VI I इज इक्वल टू 1 to n। तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस नेट निकालेंगे और ये नेट जो आप निकालेंगे अप टू 10 पर -1 से 10 पर -6 तक अगर बिलोंग करता है तो सिर्फ कंसीडर होगा ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब ये मिक्सचर से जो निकला। उसके बाद हम POH निकाल लेंगे
लेकिन अगर 10 पर -7 और 10 पर -8 के रेंज में आ रहा है, देन इस केस में बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ वाटर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बाद एंड में 10 पर -9 के नीचे अगर हम जाते हैं तो सिर्फ कंसीडर होगा सोर्स कौन, वाटर। तो ये बात आप ध्यान रखना। सेम ऐसे ही एसिड के लिए किए थे कि मिक्सचर पर स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या किए थे बच्चों, OH- के पोजीशन पे क्या आया था, H+ आया था, और बाकी ये पूरा जो कंडीशन आपको दिख रहा है ये कंडीशन हमने अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन आप ध्यान रखें बच्चों, सिचुएशन ध्यान रखें, इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है, बस ज्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा क्योंकि ये सारे केसेस में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं पहले, ठीक है। बोल रहा कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 200 ml ऑफ 200 ml ऑफ सॉल्यूशन 200 ml ऑफ 10 का पावर -2 मोलर NaOH, 800 ml of 5 into 10 का पावर -3 मोलर CaOH twice and 4 liter of water, ठीक है, 4 लीटर ऑफ वाटर। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें, ये टूट के बनाएगा Na+ और OH-, तो ये 10 पर -2 और ये भी 10 पर -2, और ये जब टूटेगा तो Ca+2 एंड ट्वाइस ऑफ OH-, 2 into 5 into 10 का पावर -3, क्योंकि जब 5 to 10 मतलब हो जाएगा ये भी 10 पर -2, ठीक है। यहाँ से OH- का कंसंट्रेशन आया 10 पर -2 और यहाँ से भी कंसंट्रेशन OH- का आया 10 पर -2। अब लगा दो बच्चों, OH- नेट निकालना है अभी हमें। रिजल्टेंट OH- इज इक्वल टू क्या जाएगा, M1V1 10 पर -2 इंटू 0.2 लीटर, ये 0.2 लीटर है, और प्लस 10 पर -2 इंटू 0.8 लीटर डिवाइड बाय 8.8 और 0.2 1 लीटर एंड 4, कितना हो गया टोटल 5 लीटर। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 5 लीटर है बच्चों, क्योंकि 4 लीटर वाटर भी ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ से 10 पर -2 हम कॉमन अगर ले लेते हैं, 0.2 और प्लस 0.8 डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया बच्चों यहाँ से 1/5 इंटू 10 पर -2, मतलब 0.2 इंटू 10 का पावर -2, मतलब 2 इंटू 10 का पावर -3 आ गया। दिस इज कंसंट्रेशन किसका आ गया आपका, OH-, सिर्फ कंसीडर हुआ यही। अब यहाँ से अगर H+ का कंसंट्रेशन आप निकालते हैं तो 10 का पावर -14 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 का पावर -3, सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा आपका बच्चों ये 12, ठीक है। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ H+। POH अगर आप निकालते हैं बच्चों, माइनस ऑफ log 2 इंटू 10 का पावर क्या आपका -3, ये आ जाएगा 2.7। बस इस तरीके से बच्चों आप कैलकुलेट कर लेना, कहीं भी कोई भी कैसा भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये केसेस भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखते जाओ। केस थर्ड है, केस थर्ड है बच्चों कि वीक बेस डिजॉल्व इन वाटर। वीक बेस अगर डिजॉल्व करेंगे वाटर में, ठीक है, वीक बेस को अगर आप डिजॉल्व करते हैं वाटर में, उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तमाम चीजें यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से। जैसे है कि फॉर वीक बेस Kb एंड वैल्यू ऑफ C इज गिवन, ठीक है, समझ रहे हो, दिया रहेगा। जैसे मान लो एक BOH एक वीक बेस है, यहाँ से ये टूटेगा B+ और साथ में क्या आपका OH- में C00 C into 1 - अल्फा C अल्फा because degree of dissociation is equal to what बच्चों, अल्फा। सो ये टाइम इक्वल टू 0 पे C था, ये दोनों 0 0, एंड टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे C into 1 - अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। सिमेट्री पे चल रहा है पूरा चैप्टर, समझ लो रिवीजन की तरह। यहाँ पे लिखेंगे KB बिकॉज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन हमें करना है। ये जो KB है बच्चों, KB इक्वल टू क्या हो जाएगा B+ और साथ में क्या आपका OH- डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। अब यहाँ पुट कर दीजिए KB इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड बाय C इंटू 1 - अल्फा। C कट जाएगा, यहाँ से आगे KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। KB इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। तो ये KB का वैल्यू है,
KB इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आ गया। ओके बच्चा लोग, तो ये कंडीशन अब ध्यान रखना। अब हमारे पास बात ये है कि अगर हमें POH निकालना है तो उसके लिए हमें माइनस ऑफ लॉग क्या चाहिए, OH माइनस। और OH माइनस का कंसंट्रेशन किसके बराबर है बच्चों, C अल्फा के बराबर। C तो प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, अल्फा। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब निकलेगा। तो फिर से यहाँ पे आप आर के टेक्निक का हेल्प करिए, यूज करिए। आप हेल्प मत करो, आप हेल्प लो बाय यूजिंग आर के टेक्निक। आर के टेक्निक बच्चों, आप K बाय C का वैल्यू चेक करो। इफ K बाय C लेस देन इक्वल टू आर के नंबर, देन 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू क्या आपका 1। बट इफ K बाय C ग्रेटर देन आर के नंबर, देन उसके 1 माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू 1। फिर 1 माइनस अल्फा को 1 माइनस अल्फा ही लेंगे। अब अगर ये केस हो जाएगा, अब आर के नंबर कितना है, 25 इंटू 10 का पावर माइनस 4। तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा है, तो ये तो 1 हो गया, तो C अल्फा स्क्वायर आ गया। तो अल्फा इक्वल टू आ गया बच्चों रूट अंडर KB बाय C। ठीक है, और यहाँ तो पूरा आपको लेके चलना पड़ेगा, KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। यहाँ पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा, फिर आंसर आएगा। मान लो ज्यादातर आपको क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ये बात भी आप ध्यान रखना। अगर अल्फा आपके पास आ गया ना, तो आप H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन कैसे निकाल लेंगे बच्चों, C अल्फा से, C इंटू रूट अंडर KB बाय C। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर KBC। कौन बनेगा चोर, ठीक है, समझ गए, कौन बनेगा चोर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये निकल जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन OH माइनस निकल गया, तो आप H प्लस भी निकाल सकते हो। कैसे, KW डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यहाँ से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है बोलो। सेम केस ऐसा ही वीक एसिड के लिए हो रहा था। वीक एसिड में बस हम लोग Ka लेके चल रहे थे, वीक बेस के केस में हम क्या लेके चल रहे बच्चों, Kb, और कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। ओके बच्चों, गिव मी आंसर प्लीज, समझ में आ रहा है, बच्चों रिप्लाई करो। यार तुम लोग रिप्लाई करते नहीं हो यार। यस और नो लिखो यार, अभी तुम्हारी टॉपिक इस पे डिपेंड कर रही है, मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है ना। मुझे बताओगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मार्क्स नहीं आएंगे टेस्ट में, अभी एक टेस्ट हुआ है, ऐसे से कितने टेस्ट होंगे, और फाइनल पेपर भी होने वाला है, वहां काम आएगा, याद रखो। चैप्टर आपका किस पे डिपेंड करता है, टीचर पे ना करता है, तो टीचर का बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए एक बार बोल रहा हूं रिप्लाई करो तो मतलब करो। H प्लस आगे KW बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या आपका OH माइनस, यहां तक आ गया। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारा नहीं करवा रहे क्योंकि सेम ये केस हम बता चुके हैं, जब एसिड के बारे में पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपको एक केस बताए थे। ठीक है, समझ गए, तो ये कंडीशन है। अब यार तुम्हारे लिए मैं इतना एफर्ट लगा के पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए, वरना मैं स्किप करके आगे भी बढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब इतना प्यार से एक एक चीज बता रहा हूँ ना, तो यार टीचर पे अप्रिसिएट करो, इन द सेंस रिप्लाई करो। कल ही मैंने ग्रुप में मैसेज किया, बाबू जो मार्क्स आया मुझे सेंड करिए। 2-3 बच्चे ने सिर्फ मुझे मार्क्स सेंड किए, बाकी एक बच्चे ने भी मार्क्स सेंड नहीं किया अभी तक। क्या तुम लोगों ने मैसेज नहीं देखा, अब मैसेज देखा तो इग्नोर कर रहे हो, मतलब यार पूरे दिवाली में जी जान लगा के मैंने पढ़ाया, रिप्लाई तो करना था कम से कम। मैंने ग्रुप में मैसेज किया तो तुम लोग देखे तो होगे ना, एक बच्चे ने मैसेज नहीं रिप्लाई किया, 2-3 बच्चों को छोड़कर। क्या है समझ में नहीं आता यार तुम लोगों का। अभी मैं मैसेज अब बोलूंगा ही नहीं मैं कभी तुम लोगों को, मत करो मैसेज, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बता देता हूं,
कि पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में दो, मतलब एक एसिड और एक बेस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड में ये हो गया CH3COOH, एसिटिक एसिड, ज्यादातर प्रॉब्लम आपको इसी पे डिपेंडेंट आपको मिलेंगे। और दूसरा है आपका बेस NH4OH, ये आपका बेस है, ठीक है, ये आपका बेस। कंडीशन क्या है, ये NH4OH बेस, ये एक वीक बेस है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे, एसिड में इसी से रिलेटेड आपको ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पे के का वैल्यू 10 का पावर -5 होता है बच्चों, और यहाँ पे Kb का वैल्यू 10 का पावर -5 होता है। ये बात है, इसको याद नहीं करना है, प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूं आपको, देखिए जो पढ़ाए हैं वही स्टेप बस यूज होगा, कुछ करना है। जब बोल रहा है कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 मोलर NH4OH, ठीक है। कुछ नहीं करिए, सबसे पहले यहां लिख दो इक्वेशन, NH4OH टूट रहा है NH4 प्लस और OH माइनस में, चूंकि ये वीक बेस है तो रिवर्सिबल रिएक्शन, C00 टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्विलिब्रियम पे C into 1 minus alpha, C alpha, and this is also equal to C alpha, ठीक है। अब ये चीज हमने यहाँ लिख दिया, हम यहाँ लिखेंगे Kb इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इंटू क्या आपका OH माइनस डिवाइड बाय NH4OH, ये कंडीशन है। Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन है C अल्फा, इसका है C अल्फा डिवाइड बाय NH4OH का क्या आपका C into 1 minus अल्फा, ये यहाँ काट दिए, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा आगे लिख दिए। इतना करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट रट के रखो इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, हर बार यही होगा कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अल्फा नेगलेक्ट हुआ, कंसीडर को, उसके लिए क्या चेक करेंगे, Kb बाई C का वैल्यू चेक करो। Kb का वैल्यू कितना है बच्चों, दिया हुआ है 10 का पावर -5, Kb को 10 पर दिया हुआ है प्रॉब्लम, तो 10 पर -5 बाय 0.1 मतलब कितना आ गया 10 पर -4, और ये वैल्यू लेस देन है क्या आपका आर के नंबर, सो 1 माइनस अल्फा रफली इक्वल टू क्या आपका 1, यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ गया रूट अंडर Kb बाई C, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो अल्फा इक्वल टू रूट अंडर Kb बाई C, Kb बाई C की वैल्यू 10 पर -4, ये आ गया 10 पर -2, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आ गया C अल्फा, C का वैल्यू 10 का पावर -1 इंटू 10 पर -2 कितना हो गया 10 का पावर -3, ठीक है। अब जो POH है ये माइनस ऑफ लॉग हो गया 10 पर -3, और यहां हो जाएगा 3 log 10, log 10 का वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये आ गया आपका POH का वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ गया। तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन से आप क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो मेरा दिल कर रहा है खास करके नीट वाले बच्चों के लिए, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जेई वाले बच्चों का मार्क्स मैंने देखा तो सभी में अच्छे आ रहे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, लेकिन नीट में देख रहा हूं तो बच्चे का केमिस्ट्री में मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया। तो उसके लिए आपने मुझे कॉल भी नहीं किया कि सर कैसे क्या करूं, कैसे मार्क्स बढ़े, कोई मतलब नहीं, कुछ कुछ डिस्कशन ही नहीं, तो इंप्रूव कैसे होगा आपका मार्क्स। दूसरी बात आपको बता दूं, सिलेक्शन के लिए आपको 580 प्लस चाहिए ही, और ये तभी आएंगे जब आपको तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स आएगा, 300 प्लस बायोलॉजी, 150 प्लस फिजिक्स, 150 प्लस केमिस्ट्री, तभी 600 आप स्कोर करोगे। जब इतना करोगे तब, ठीक है। 110 120 लाके हैप्पी होने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। और ये लाने के लिए आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा कम से कम बायो केमिस्ट्री में कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन, और फिजिक्स में कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन। इसके लिए जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट पढ़ोगे तभी सेलेक्ट होगे। कोई भी एक सब्जेक्ट स्किप किए ना, सिलेक्शन आपका गया आपके हाथ से, ये बात याद रखना, मैं सीधा सीधा बता देता हूं। और अभी आपके हाथ में वक्त है, टाइम है, कहीं ना तो जाते हो ना कुछ करते हो, घर पे जी जान लगा के पढ़ो, और जो टॉपिक नहीं आता टीचर को कंसल्ट करो और पूछो। पूरे पूरे मतलब लॉकडाउन अभी जो पीरियड आपका टेस्ट का चल रहा है, 4-5 बच्चों का सिर्फ हमारे पास आयोनिक का डॉट आया, केमिकल का डॉट आया,
उसके बाद किसी बच्चे का डाउट नहीं आया, मार्क्स कहां से आएगा? सारे बच्चों ने 100 के नीचे स्कोर कर रखे हो यार। इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, क्लास भी ज्वाइन नहीं करते हो अपने मर्जी से। रेगुलर बच्चे रहते वही 15-20, बाकी बच्चे क्लास भी नहीं आते, मार्क्स कहां से आएगा? और फिर अभी नहीं पढ़ोगे, बाद में मार्क्स नहीं आएगा, बोलना मत कि सर ने कराया नहीं। एक तो दोबारा मौका मिल रहा है पढ़ने का, ठीक है? ये सब ऑलरेडी 11th में पढ़ना था, सब पढ़ चुके, लेकिन दोबारा फिर से आपको हिम्मत करके मैं दिल पे पत्थर रख के एक चीज पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज एक ही काम कर सकता हूं, ऐसे हैंडबुक सामने रखूंगा, हैंडबुक से फॉर्मूला निकालूंगा और फटफट रिवाइज करा दूंगा, ये हो गया, ये हो गया, एक दिन में चैप्टर फिनिश कर सकता हूं मैं, लेकिन नहीं कर रहा हूं। मुझे बहुत मेहनत लग रहा है यार पढ़ाने में, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है। और तुम लोग जो सोच रहे हो ना लाइटली आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ ही जाएंगे, घर का है, ऐसा नहीं है, ठीक है? समझ रहे हो? तो यार आप पहली बात, सबसे पहली बात, आपका जो सब्जेक्ट का स्कोर है किस पे डिपेंड करता है? टीचर पे। पहली बात तो ये, आप टीचर से डिस्कशन ही नहीं करोगे, अब बताओगे नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहां से होगा? आजकल बच्चों को लगता है वीडियो देख लेंगे स्कोर हो जाएगा, फिर तो कोई बच्चा वीडियो ही रात दिन देखे और सिलेक्ट हो जाए एग्जाम में, पॉसिबल नहीं है ऐसे यार। बहुत बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, बहुत बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, एनआईटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? बट उन हर बच्चों को एवरीडे डाउट बताया हूं मैं, जब तक उनके एग्जाम नहीं हुए, हर 2 दिन पे डाउट बताया हूं। आपके डाउट हमारे पास नहीं आते यार। आप जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे ही पढ़ रहे हो, खुद पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, पढ़ो, जो डाउट आता है डाउट को फॉरवर्ड करिए, अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो, क्योंकि फाइनली आपका ये रिजल्ट आपका है। डॉक्टर बनोगे, पूरी जिंदगी आप बनोगे, सारे फैसिलिटी होगे, बीएमडब्ल्यू ऑडी जो चाहो सो खरीद सकते हो, लेकिन वो सब इतना आसानी से नहीं है यार। आखिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं पूरी जिंदगी पढ़ा हूं तो 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता हूं यार, और आप डॉक्टर बनोगे तो 1 साल में कमा लोगे, तो बाद में कितना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे वो अभी अभी डिपेंड करता है। ऐसा तो नहीं मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, देखो मैं कर रहा हूं ना, सुबह 6 बजे से काम करना स्टार्ट करता हूँ, 7 बजे से काम करना स्टार्ट करता हूँ, रात के 8 बजे तक 9 बजे तक काम करता हूँ, और हर साल एग्जाम होता है। जैसे आप बच्चे पेपर देते तो टीचरों का एग्जाम इम्तिहान चल रहा होता है, ठीक है? लेकिन हाँ, हमने तब कुछ गड़बड़ करे होंगे, तो आप लोग का यार डाउट नहीं आता। 10 बच्चों का 65 प्लस बच्चे स्टूडेंट है बैच में, और 10 बच्चों का डाउट नहीं आ रहा हमारे पास, कहां से स्कोर आएगा? बोलो। हमने आपको एलएन वाला दिए ग्रुप में डीपीपी, कोई रिप्लाई नहीं किसी का। हाँ, क्वेश्चन बना कि नहीं बना, पूरा बना, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं। एक बच्ची का सिर्फ मेरे पास डाउट आया था, 2-3 जो मैंने उसको बताया अभी फिर। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं होता यार, पेपर आप नहीं सेट करोगे, ठीक है? फाइनल पेपर में, या मैं नहीं सेट करूंगा, समझ रहे हो ना? तुम लोग कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना आपका बहुत ज्यादा, उसको थोड़ा सा मतलब कंट्रोल में रखिए, और पढ़ाई करिए कायदे से, और पूछिए डाउट। लग रहा है कि यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे खुद ही, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है? पढ़ाई करो, एफर्ट लगा के, पढ़ना पड़ता है यार, समझ गए? पढ़ना पड़ता है एकदम जी जान लगा के, और वो भी तीनों सब्जेक्ट, ठीक है? और केमिस्ट्री में आपको 150 प्लस लाना इतना आसान भी नहीं है, और मुश्किल भी नहीं है, लेकिन 150 प्लस लाने के लिए 40 प्लस क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। अब 40 प्लस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे जब तक आप बताओगे नहीं? कल टेस्ट हुआ, मार्क्स क्या आया नहीं आया यार, टीचर को बताओ तो सही कम से कम, इस तरह भी क्या करूं, मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, यहां दिक्कत गया, कोई लेना देना नहीं है, बस चल रहा है, जिंदगी चल ही रहा है, मार्क्स तो आ ही जाएगा। बाद में बोल देंगे टीचर ने कराया ही नहीं, क्या जाता है बोलने में। यार मैं रात से अपसेट हूं यार, तुम लोगों को मैसेज किया, नहीं, ऐसे नहीं चलता यार,
मार्क्स सेंड की करिए, ठीक है। अदरवाइज बोल दो सर मैं रिप्लाई नहीं करने वाला हूं, पहले मैं मैसेज ही नहीं करूंगा फिर। हाँ 2-4 बच्चों का आया है रिप्लाई, 2-4 बच्चों का आया, सभी का नहीं आया। कल ही मैंने बताया कि नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है आपका केमिकल बॉन्डिंग का और पीरियोडिक टेबल का। जिसको डाउट आ रहा है पूछो, अभी तक किसी एक बच्चे का भी डाउट नहीं आया मेरे पास, सिंगल बच्चे का भी नहीं। और जब पेपर होगा मार्क्स नहीं आएगा, फिर बताओ मेरा मोरल डाउन होता है यार, मैंने तो आपको पढ़ाया भी नहीं ये सब यार। आपसे अब एक्चुअली कनेक्ट हो चुका हूं, आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो लगता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए एग्जाम में, और वो अभी ही वक्त है, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। तुम लोग के सामने जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं, यूट्यूब पे जाओगे उधर इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे। जो भी बच्चा यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है ना, बंद कर दो देखना फालतू का इधर उधर का वीडियो। अपने कोचिंग के जो टीचर हैं, जो आपके सामने, आप उनसे पूछिए ना, वो ना बताए तब आप आगे जाओ ना यार। और JEE वाले सुनो, JEE वाले चाहते हो आपका कि 99 परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स आए, ठीक है, तो केमिस्ट्री में कम से कम 85 प्लस आपके स्कोर होने चाहिए, फिजिक्स में 85 प्लस होने चाहिए, मैथ में 85 प्लस होने चाहिए, सभी में। जिस सब्जेक्ट को स्किप करोगे वो सब्जेक्ट तुमको बाद में बहुत पनिशमेंट देगा, याद रखना। तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा है ज्यादा, आपको टीचर थोड़ी ना बनना है यार, आपको तो रैंक चाहिए। रैंकर तभी बनोगे जब तीनों सब्जेक्ट में स्कोर करोगे आप, और ये तीनों में स्कोर आप तभी कर पाएंगे 85 प्लस। अभी तो टेस्ट में तुम्हारा 2 से 3 चैप्टर आ रहा है, फाइनल पेपर में तो पूरा सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए एक एक चैप्टर, और वही कंप्लीट करने का भी टाइम है। जो टाइम पीरियड मिल रहा है, इतने दिन में ये टेस्ट है, इसके बीच में ये चैप्टर एनी हाउ कंप्लीट करो कैसे भी करके। सिर्फ पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता यार, पढ़ने के में पूरा जान लगा दो, पढ़ाई में पूरा डूब जाओ। 65 बच्चे हैं क्लास में, लाइव क्लास में कितने आ रहे हैं? 25 बच्चा, 20। बाकी बच्चे देख रहे, मान लो वीडियो कितना, 5-10 बच्चे वीडियो देख रहे, बाकी बच्चे वो भी नहीं देख रहा। मैं देखता हूं ना क्लेवर ग्राउंड पर जब वीडियो अपलोड करता है, कितना व्यू आ रहा है वहां मुझे समझ में आ जाता है कि इस बच्चे ने कितना मिनट वीडियो देखा, वो भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, पेपर तुम्हें फाइनली देना है, याद रखना। मेरी जिंदगी तो चल रही है, आज भी मैं पढ़ा रहा हूं, लास्ट ईयर भी मैं पढ़ा रहा था, अगले साल भी मैं इस टाइम पढ़ा रहा रहूंगा, रिवीजन करवा रहा हूं, लेकिन ये आपके लिए फाइनल ईयर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका रिजल्ट सिर्फ आपके ऊपर अभी डिपेंड करता है, आप कितना मेहनत कर रहे हो, ठीक है, याद रखना। और एक बात, जिनको एक्स्ट्रा क्लास लगता है इंडिविजुअली, मुझे बताइए, हर टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। रात में 10 बज जाए, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं यार। मार्क्स लाओ बस, मैं क्या करूं आप बताओ, आपके लिए मार्क्स चाहिए मुझे, वो मार्क्स कैसे आएगा वो आप बताओ, आप क्या करोगे? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं आपके लिए। क्वेश्चन चाहिए मैं बताऊंगा, डाउट चाहिए मैं कराऊंगा, टॉपिक पढ़ना है मैं पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक बोल रहा हूं, एनी टॉपिक, और आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर की डाउट है मैं बताऊंगा, कोई भी बुक आप सॉल्व करते डाउट पूछो मैं बताऊंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ कैप्शन, जो सॉल्व आप करते हैं डाउट मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ डाउट व्हाट्सअप मत करिए, कॉल करिए, सर डाउट है, डाउट कॉल करिए, कॉल। फोटो खींच के सिर्फ व्हाट्सअप करने से काम नहीं होगा, कॉल करिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप डाउट पूछ रहे हो, लगना चाहिए आप डाउट पूछ रहे हो, ठीक है। यहाँ डाउट ही नहीं आ रहा है, टेस्ट चल रहा है इनका सीरियस, हम लोग कितने सीरियस हैं, पूरी कैप्शन की टीम, और आपका मेरे पास डाउट नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री का डाउट पूछ ही नहीं रहे हो यार, पता नहीं कैसे चल रहा है।
थर्मोडायनेमिक्स जैसा चैप्टर का एक सिंगल डाउट किसी बच्चे ने पूछा नहीं पूछा आज तक, बताओ, जबकि तुम लोग कितना शिद्दत से मैंने पढ़ाया था। चलिए अभी मैं आगे पढ़ा रहा हूं आपको। ये यहाँ पे कंडीशन है, यहां से पीयूएच निकल गया, ठीक है। पीओएच निकालने के बाद आप पीएच अगर आपसे पूछा है प्रॉब्लम में, तो पीएच के लिए फिर क्या करेंगे, 14 माइनस क्या आपका पीओएच 3 कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे पीएच का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच CH3 NH2 Kb is equal to 10 का पावर माइनस ऑफ 4 should be dissolved in 5 liter of water, 5 liter of water such that final solution contain such that final solution contain 5 into 10 का पावर माइनस 11 मोल ऑफ H प्लस। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए। CH3NH2 Kb this 5 liter H2O मोल ऑफ H प्लस फाइनल सॉल्यूशन में इतना है। बोल रहा है कि हाउ मच दिस CH3NH2 dissolve in should be dissolved in 5 liter of water। चलिए बताइए, how much CH3NH2 Kb is this should be dissolved in 5 liter of water such that final solution contain 5 into 10 का पावर माइनस 11 मोल ऑफ H प्लस। 5 into 10 का पावर माइनस 11 मोल ऑफ H प्लस। ट्राई करिए इसको, ट्राई करो, 2 मिनट की टाइम है, उसके बाद मैं फिर इसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो। सबसे पहले अगर हम बता दें तो सॉल्यूशन में दिया है n ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर माइनस 11। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, मोल बाय वॉल्यूम। 5 इंटू 10 का पावर माइनस 11 डिवाइड वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, कितना आ गया कंसंट्रेशन 10 का पावर माइनस 11। तो अब OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, KW डिवाइड बाय H प्लस, आ गया 10 पर माइनस 11 डिवाइड बाय, सॉरी 10 पर माइनस 14 डिवाइड बाय 10 पर माइनस 11, जो 10 पर माइनस 3 आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 3 मोल पर लीटर, ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालने बोल रहा है इसका कि कितना हमने डिसॉल्व किया है बेस। तो अब देखो, अगर बच्चों कंडीशन आपको पता है और कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे करके हम यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं। ये CH3NH2 अगर आप लिख देंगे
वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से H प्लस को होल्ड करेगा, ये 3NH पॉजिटिव और OH माइनस, ये जो OH माइनस जनरेट हो रहा है इसलिए इसके वजह से ये बेस हुआ, ठीक है। ये C00 इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा, ठीक है। इस तरीके का कंडीशन यहाँ पे आ गया। अब हमें यहां से निकालना है के बी इज इक्वल टू सी अल्फा बाय सी एल इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, ऐसे लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब बात यह है, ये सी और सी कट गया, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का वैल्यू कितना आया यहाँ पे हमारे पास 10 पर माइनस 3, मतलब सी अल्फा के बदले लिख सकते हैं क्या 10 का पावर माइनस 3, और इसका केबी का वैल्यू 10 पर माइनस 4 है, इक्वल टू 10 पर माइनस 3 इंटू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। ये यहाँ से कट गया तो यहाँ पे 10 पर माइनस 1 बचेगा, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 10 का पावर माइनस मतलब 1 बाय 10, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 10 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, 11 अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 बाय 11, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अल्फा इज इक्वल टू क्या 1 बाय 11, समझ रहे हो बच्चों, ये कंडीशन है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1 बाय 11, ये वैल्यू है अल्फा का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आ चुका। अब क्या करना है कि आपको निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का वैल्यू किस टर्म्स में, सी अल्फा, OH माइनस का वैल्यू कितना आया है 10 पर माइनस 3 इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा 1 बाय 11, तो इधर भेज दो, सी इक्वल टू आ गया 11 इंटू 10 का पावर माइनस 3, मतलब 1.1 इंटू 10 का पावर